जय गुरु जी। संगत जी मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम तम शुक्राना मेरे मालिक दा। संगत जी मैं हूँ आपकी श्वेता आंटी संगत आंटी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। संगत जी कहते हैं ना, गुरुपा हमारे जीवन में जो लिखा भी नहीं होता ना वो भी ले आते हैं। जो हमारे भाग में लिखा भी नहीं होता, जो हमारे नसीब में होता भी नहीं, उसे भी ले आते हैं संगत जी। मगर हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमें अपने ईश्वर पे अटूट श्रद्धा होनी चाहिए संगत जी। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप घर में रहते हुए भी अपने गुरु जी पर विश्वास करती हैं, आप गृहस्थ जीवन जीते हुए भी अपने गुरु पर विश्वास करती हैं। बस थोड़ा सा टाइम लेकर आपको अपने बस गुरु जी का ध्यान करना है संगत जी। ध्यान करना है, अपने पर विश्वास रखना है कि हाँ, जब मेरे गुरुपा हैं तो मुझे कोई भी परेशानी छू नहीं सकती, कोई भी बीमारी मुझे छू नहीं सकती। संगत जी बहुत से ऐसे मैंने सत्संग सुने हैं जिसमें कहते हैं ना, जिसके नसीब में भी नहीं होता है ना वो भी चीज़ गुरुपा दे देते हैं। तो वही बात है, वो इसलिए दे देते हैं क्योंकि वो अपने सारे कर्म कटवा लेते हैं संगत जी। अपने सास ससुर की सेवा करके, अपने माता पिता की सेवा करके अपने कर्म कटवा लेते हैं। अपने बच्चों को अच्छा करियर दे के उनके सारे अच्छे से कर्म सिखाना, उनको अच्छी चीज़ें सिखाना बच्चों को, यही संगत जी कलयुग है संगत जी। इसमें हमें बड़ा कुछ नहीं करना है, अपने बस कर्तव्यों का अच्छे से निर्वाह कर लेना हम, यही हमारे सारे कर्म कटवा देता है। और अपने इष्ट अपने गुरु पर विश्वास रखें, यही हमारा जीवन पार देता है। हमें और कोई तीसरा चौथी चीज़ें हमें नहीं करनी है, हमें कोई उपायों में नहीं पड़ना है। गुरुपा मना करते थे कि हमें कोई उपाय में नहीं पड़ना है, क्योंकि बेकार होते हैं उपाय। गुरुपा कोई उपाय नहीं बताते। गुरुपा कह रहे अपने गुरु का नाम जपने से ही तुम्हारी सारी जो तुम्हारा गुरु, जब तुम अपने गुरु में लीन हो जाओगे ना, 5-10 मिनट तुम रोज 5-5 मिनट भी दोगे ना, कब वो 1 घंटा होने लगेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जब वो 1 घंटा होने लगेगा ना तो समझ लिया आपके जीवन के सारे दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। संगत जी मैं आज आंटी का बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग लेकर आई हूँ, जिन्हें गुरुपा ने बहुत बड़ी बीमारी से उभारा। आइए सुनते हैं आंटी का सत्संग आंटी की ही आवाज़ में। अजय संगत जी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। संगत जी बहुत सी आंटियों को लगता है यह जो नंबर है उनके पास पहुंच जाता है तो उनको लगता है किसी अंकल का नंबर है, या उन आंटियों को मेरा नाम नहीं पता, इसलिए संगतों के कहने पर ही मुझे अपना नाम करना पड़ता है कि मैं संगत आंटी बोल रही हूँ, मेरा नाम श्वेता है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सत्संग आते हैं और लगता है किसी शायद 1 नंबर का डिजिट का कोई दिक्कत है, जिस वजह से लोगों को लगता है ये अंकल का नंबर है, मगर नहीं, ये मेरा नंबर है, आंटी का है। ये मैं उस नंबर पर भी होता होगा सत्संग अपलोड, मगर इस पर मैं अपलोड करती हूँ ताकि आंटियों को यूँ ना रहे कि उनका सत्संग अपलोड हुआ कि नहीं। मैं बाकायदा लिंक भी भेजती हूँ जिस वीडियो पर आपका सत्संग जाता है। तो संगत जी आप विश्वास से अपना सत्संग भेजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए सुनते हैं आंटी का बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग। गुरु जी से 2023 में जुड़ी थी। मैं यूट्यूब पे इनकी वीडियोस देखती थी, सुनती थी और मुझे अच्छा लगता था। जब भी मैं घर में काम वगैरह से फ्री हो जाती थी तो गुरु जी का सत्संग मैं यूट्यूब पे लगा के सुनती थी। संगत जी सबसे पहले तो मुझे जैसे मैं गुरु जी के यूट्यूब पे मुझे शॉर्ट्स में मैसेज मिलते थे कि तेरा हुण घर बनने वाला है, तेनों घर नवा घर ब्लेस कर देता। मैं एक्चुअली हमारे जो फैमिली थी गुरु जी, उसमें काफी लड़ाई झगड़ा प्रॉपर्टी का चल रहा था। तो गुरु जी के आशीर्वाद से वो नवरात्रों में सॉर्ट आउट हो गया। फिर हमने गुरु जी के आशीर्वाद से 2023 की दिसंबर में घर का जो हिस्सा हमारे हिस्से में आया था उसको तोड़वा के घर बनाना शुरू किया। मुझे यकीन भी नहीं था कि जो मैं एक रूम में ही रहती थी और एक किचन था और एक रूम था, गुरु जी की कृपा से संगत जी अब मुझे पूरा मेरा अपना घर हो गया है। अब मैंने अपना घर बना लिया है। अभी थोड़ा थोड़ा काम रहता है पर गुरु जी अपने आप ही अपनी कृपा करेंगे, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल जी जॉब करते हैं तो उनकी एक ही सैलरी हमारे आती है। तो उस हिसाब से जब जब जैसे जैसे पैसा आता है तो मेरे अंकल जी अपने घर का काम करवाते हैं। संगत जी मुझे गुरु जी के आशीर्वाद से और ब्लेसिंग से मुझे घर मिला है। मैं अपने आप को बहुत ही किस्मत वाली समझती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। गुरु जी के आशीर्वाद मिलने से ये सब काम हो रहे हैं संगत जी। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ
कि मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे अंकल जी की तरह मैं भी हार्ट पेशेंट हूँ संजय जी। ये अभी मई के लास्ट में ही मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। सुबह सुबह मुझे थोड़ी बेचैनी हुई, बड़ी ज्यादा तबीयत खराब लगी। फिर मैं छत पे गई, फिर मैं नीचे टहली, ऊपर फिर नीचे आई, फिर मैंने ग्लूकोज पिया। संगत जी की थोड़ी घबराहट हो रही है, ठीक हो जाएगी, बट जैसे मैं नीचे आई अपने रूम में सोने के लिए तो मुझे वॉमिटिंग होगी। उसके बाद मेरी सांस उखड़ गई संगत जी, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। फिर मेरे अंकल जी ने और मेरे छोटे बेटे ने उठ के मुझे नेबुलाइजर से दी, थोड़ा रिलीफ हुआ, बट तबीयत खराब ही थी, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था। फिर मेरे अंकल जी मुझे चंदन देवी हॉस्पिटल लेके गए, वहां पे इमरजेंसी में मुझे ले गए वो। उन्होंने चेकअप किया, ईसीजी करी हार्ट की, तो उसमें उनको थोड़ी दिक्कत लगी, तो उन्होंने मुझे सीनियर डॉक्टर को दिखाया। इमरजेंसी वालों ने रेकमेंड किया कि उनके पास दिखाइए, फिर हम वहां गए, तो उन्होंने मुझे सीजीआई करने के लिए मीन्स मुझे एंजियोग्राफी के लिए बोला कि देखते हैं अगर कोई ब्लॉकेज होगी तो फिर निकाल देंगे, नहीं तो आपको स्टंट डालना पड़ेगा, आपके हार्ट में दिक्कत है। इको हुई, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आई। हार्ट के 4 साइड्स होते, मेरा एक साइड बंद था, उन्होंने कहा कि आपको स्टंट डालना पड़ेगा। पर संगत जी मैं एंजियोग्राफी से बहुत डरती थी, क्योंकि 2011 में मेरी एक बार एंजियोग्राफी हो चुकी है। संगत जी माफ करना, मेरा ये थोड़ा सत्संग बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं गुरु जी की जो मेरे को ब्लेसिंग मिली वो मैं आपको जरूर शेयर करना चाहती हूँ, मेरे दिल की बात। मैं गुरु जी से भी शेयर करना चाहती हूँ, अपनी सत्संगत से भी, और मैं अपने अंकल जी जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उनके साथ भी। संगत जी मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, उन्होंने मुझे बोला कि आपके टेस्ट करते हैं। टेस्ट में गुरु जी संगत जी मेरे सारी रिपोर्ट्स गलत आई, खराब आई, किसी में कुछ पॉजिटिव नहीं आया, सब नेगेटिव ही आई, सब में दिक्कत आई। तो उन्होंने मेरा ब्लड चेक करा, मेरे में संगत जी ब्लड भी बहुत कम था, मेरे को ब्लड चढ़ा और मुझे आईसीयू में एडमिट कर दिया। संगत जी उसके बाद जब मेरा थोड़ा सा ठीक हुई तो मुझे आईसीयू के वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वैसे तो वो आईसीयू था, बट थोड़ा अलग रूम में मुझे रख दिया। और मेरी अचानक ही शाम को तबीयत बहुत खराब होगी, मेरी सांस उखड़ने लगी दोबारा से, और बेचैनी इतनी होगी कि मैं संगत जी मेरे को ये हो रहा कि मैं यहाँ से चली जाऊं, बाहर निकल जाऊं, बट हॉस्पिटल सारा ही बंद था, क्लोज था आसपास से, और गर्मी बहुत थी। तो मेरे अंकल जी मुझे बाहर लेके टेबल पे बैठ गए कि चल तेरे को थोड़ी बहुत हवा लगेगी। मैं मन ही मन गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी कि गुरु जी मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, मेरे को ठीक करो। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे सामने एक आंटी जी अपना ही इलाज कराने आ रही थी, वो व्हील चेयर पे बैठी हुई थी, उनके गले में मेरे प्यारे गुरु जी का बहुत बड़ा लॉकेट उन्होंने गले में डाला हुआ था। मैंने एकदम से, तबीयत खराब भी थी तो मैं उठ के बैठ गई, और मैंने मन ही मन उनको मत्था टेका हाथ जोड़ के। मैंने अपने अंकल जी को देखा, मैंने कहा देखो गुरु जी आए हैं मेरे मेरे को ब्लेसिंग देने के लिए। आंटी जी के गले में देखो कितना बड़ा लॉकेट है, उन्होंने कहा हाँ। फिर संगत जी फिर डॉक्टर आए, उन्होंने मेरे को इंजेक्शन लगाए संगत जी, फिर मैं सो गई, मुझे पता नहीं लगा कि मैं कहाँ हूँ, एकदम से नींद आ गई। और फिर मैंने बहुत बारी गुरु जी से रिक्वेस्ट करी, गुरु जी मेरी एंजियोग्राफी ना हो, मैं वैसे ही ठीक हो जाऊं, पर मेरे गुरु जी को पता था कि मेरी एंजियोग्राफी होने से ही मैं ठीक होंगी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब थी। पर संगत जी मेरी एंजियोग्राफी हुई, मेरा काफी लंबा इलाज चला, मैं 15 दिन तक एडमिट रही हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद जब मेरी रिपोर्ट्स ठीक आई, माफ करना संगत जी, उसके बाद फिर मुझे छुट्टी दे गई। संगत जी मेरे बेटे ने कैब बुक करी, हस्बैंड मेरे जो अंकल जी हैं वो स्कूटी पे घर आए, और मेरे बेटा मुझे साथ में लेके आया। तो जब उन्होंने कैब बुक करी, तो जैसे ही मैं कैब में बैठी तो इतनी अच्छी सी पॉजिटिव वाइब उस गाड़ी में थी, और जैसे ही मैंने डैशबोर्ड पे देखा, मेरे गुरु जी की वहां पे फोटोज लगी हुई थी, माफ करना संगत जी, स्वरूप लगे हुए थे, 3 स्वरूप लगे हुए थे, और ब्लेसिंग बॉल भी गुरु जी का वहां पे उन्होंने स्टिकर लगा रखा था। माफ करना संगत जी।
दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो उसका नाम है सही, और ये सही में सही है, और इसके कुछ फीचर्स करना संजय जी। मैंने एकदम से अपने बेटे को बोला, देखो बेटा, गुरुजी मुझे खुद लेने आए हैं घर छोड़ने के लिए। तो उन्होंने, अंकल जी ने जो ड्राइविंग कर रहे थे, उन्होंने बड़े अच्छे गुरुजी के कीर्तन लगा रखे थे, शब्द लगा रखे थे पूरे रास्ते। मैं द्वारका से और घर जब पहुंची तो मुझे बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स लगी। वो अंकल जी ने व्हाइट कलर का कुर्ता और पैंट डाली हुई थी। उन्होंने कोई बात नहीं करी, बट मुझे ऐसे लग रहा था मन ही मन की जैसे गुरुजी खुद ही किसी रूप में मुझे हॉस्पिटल से घर ले जाने आए हैं। मैं बता नहीं सकती संगत जी, मेरे को इतना अच्छा लगा। और मैं पूरे रास्ते गुरुजी का मन ही मन शुक्राना करती आई, मुंह में मंत्र जाप करती आई कि गुरुजी आपने मुझे इतना प्यार दिया है कि मुझे आप खुद लेके घर छोड़ने आए हो। मेरे से इतना मेरे गुरुजी ने प्यार किया है कि मेरे को और मेरे परिवार को ब्लेसिंग दी है कि मेरे सारी मनोकामनाएं मेरे गुरुजी पूरे करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और संगत जी, मैं अपने शुक्राने में और क्या बोलूं, मेरे गुरुजी के इस तरह के चमत्कार होते हैं कि मैं लग नहीं रहा था कि मैं ठीक भी हो जाऊंगी, पर मेरे गुरुजी ने मुझे ठीक किया। और मेरे घर के पास ही आंटी जी रहते हैं, वो मुझे गुरुजी का जल प्रसाद दे के गए हैं। वो मैं डेली दवाई जब खाती हूँ तो उसके साथ ही लेती हूँ। और मेरी अब सेहत में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है। मुझे पता है मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मैं अभी अपने सत्संग को यहीं पे विराम दे रही हूँ। अगले सत्संग के लिए मैं जल्दी अपने संगत के चरणों में आशीर्वाद जरूर लूंगी, मेरे प्यारे गुरु जी का आशीर्वाद जरूर लूंगी। मैं भी आपसे अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।